हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड, जो कि इलाहाबाद बोर्ड भी है, उसमें जो क्लास 12 है, जिनका बोर्ड्स एग्ज़ाम होगा, क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट से जो पद्य या फिर काव्य का चैप्टर है पवन दूतिका की व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पवन दूतिका को लिखा है, जो पवन दूतिका है ये प्री प्रवास उपन्यास है, उससे उद्धृत है। और प्री प्रवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध का जीवन परिचय भी 5 नंबर में पूछा जाता है। और जो पवन दूतिका है इसकी व्याख्याएं पूछी जाएंगी और कुछ आजकल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। तो जो प्री प्रवास है ये इसको देखिए, पहले तो क्वेश्चन बनता है कि प्री प्रवास हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य है। तो प्री प्रवास क्या है? खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। फिर प्री प्रवास में जो राधा कृष्ण हैं उनके प्रेम का वर्णन है। तो जो इसमें टोटल 17 सर्ग हैं। और ये जो संस्कृत के छंद थे, इंद्रवर्जा और वसंत लतिका, मंदाक्रांता, इन सब छंदों से मिला के ये बनाया गया है। और आज इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो जो पवन दूतिका है, पवन दूतिका जो चैप्टर है, इसमें जो देखिए कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो जितने भी ब्रज के लोग थे, गोकुल के लोग थे, वो उनकी विरह की अवस्था में रहते हैं, कृष्ण को याद करते हुए। गोपियाँ, राधा, यशोदा, जितने भी ब्रज के लोग थे वो कृष्ण को याद करते रहते थे। तो जो कृष्ण थे वो चले गए थे और वापस भी नहीं आए, और ना उन्होंने कोई संदेश वगैरह भेजा था कि कब आएंगे। तो इसी में जो जितने भी ब्रज के लोग हैं वो वहाँ पे दुखी होते हैं। तो जो राधा हैं वो भी एक तरीके से दुखी बैठी हैं अपने घर में, और उनको उस समय मैसेंजर वगैरह तो होते नहीं थे, व्हाट्सएप वगैरह। तो उस वजह से इनको उनके रूम में हवा आती है, यानी कि पवन आती है। तो पवन को ही इन्होंने दूत बना के, मतलब एक तरीके से पवन का मानवीकरण अलंकार हुआ है, और मानवीकृत करके इन्होंने पवन को अपना पोस्ट, मतलब कि मैसेंजर बना के उसको कृष्ण के पास भेजा है एक तरीके से। तो उसी का वर्णन है। तो व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो बैठी का मतलब है बैठी थी, खिन्ना यानी कि उदास, यक एक, दिवस यानी कि दिन, वे गेह होता है घर, तो ग्रह या फिर घर में थी अकेली। तो एक दिन जो राधा हैं, कौन? राधा क्या है? अकेले अपने घर में, ग्रह में यानी कि घर में, खिन्ना यानी कि उदास बैठी थी। एक दिन राधा अपने घर में उदास बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल, द्रग का मतलब होता है आँखें यानी कि नेत्र, और युगल यानी कि जोड़ा। तो आँखें क्या होती है? 2 आँखें होती हैं। तो द्रग युगल यानी कि दोनों आँखें आंसू से भरी हुए थे, और उनके आंसू जो थे धरा यानी कि पृथ्वी या फिर जमीन को भिगो रहे थे। तो एक दिन जो राधा रानी है वो अपने घर में अकेली बैठी थी। कैसी बैठी थी? दुखी बैठी थी। खिन्ना यानी कि दुखी बैठी थी। और आके आंसू द्रग युगल यानी कि उनकी आँखों से जो आंसू निकल रहे थे, द्रग युगल यानी कि दोनों आँखों से जो आंसू निकल रहे थे वो जमीन, धरा को भिगोते यानी कि जमीन को भिगो रहे थे। फिर क्या हुआ? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो राधा रानी जो है अपने रूम में बैठी हैं, उसमें क्या है? वातायन यानी कि वेंटिलेशन यानी कि छोटी छोटी खिड़कियाँ होंगी उनके रूम में। तो जो खिड़कियाँ हैं उनसे हवा आई है अंदर। तो हवा अंदर आ गई तो क्या है?
अब सुबह सुबह क्या होता है, फूल खिले होते हैं तो उनमें क्या है, पुष्पों की सुगंध भरी हुई है। सुपवन यानी कि अच्छी पवन, प्रातःकाल यानी कि सुबह की अच्छी जो पवन है, अब वो क्या है, खिड़की से उनके रूम में आ रही है, खिड़की से अंदर आई। तो क्या हुआ है कि वो एक तो अच्छी पवन है और खिड़कियों से आई है उस समय जब वो दुखी बैठी हुई थी। और कैसे आई, धीरे से आई है, क्योंकि देखिए हवा जो होती है प्रचंड रूप में है, तो तूफान वाली हवा तो अच्छी नहीं लगती, लू लपट वाली। लेकिन ये क्या है, सुपवन है, अच्छी पवन है। तो अच्छी पवन क्या होती है, धीरे धीरे मंद मंद चलती है और हमको अच्छी लगती है। तो वही वो क्या है, सुबह सुबह आई है तो सुगंधित है, उसमें क्या है, पुष्पों की महक भरी हुई है। तो एक दिन, पहली लाइन का अर्थ है, एक दिन राधा जो है वो अपने गृह में दुखी बैठी थी और वो इस तरीके से रो रही थी, उनके जो नेत्र हैं उनसे आंसू निकल रहे थे और वो धरा को भिगो रहे थे। उसी समय क्या हुआ, वो सुबह का समय था, उस समय क्या हुआ कि वातायन यानी कि खिड़कियों से सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेके एक पवन उनके कमरे में अंदर प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से। संतापों यानी कि दर्द या फिर पीड़ा, संताप का मतलब होता है दर्द या फिर पीड़ा। विपुल यानी कि अधिकता, अधिक, विपुल का मतलब है अधिक। तो क्या था, अब क्या है, विरह की अवस्था है और विरह में क्या होता है, जो चीज़ें संयोग के समय अच्छी लगती हैं वियोग के समय खराब लगने लगती हैं। तो अब ये पवन जो सुपवन है वो जब इनके कमरे में प्रवेश की है तो इनके जो दुख हैं वो, मतलब पुरानी चीज़ें जो संयोग के दिन थे वो याद करके और दुखी हो गई। तो वही कह रही हैं कि अपने संतापों यानी कि अपनी पीड़ा को इस तरह से बढ़ता देख के जो राधिका हैं या राधा हैं वो फिर धीरे से सदुख यानी कि सहित दुख यानी कि दुख के साथ उससे यानी कि जो पवन आई है उससे श्रीमती राधिका यूं, यानी कि अपने दुखों को या अपनी पीड़ा को जब उस पवन से उनकी पीड़ा बढ़ी है तो श्रीमती राधिका यानी कि जो राधा हैं वो सदुख, दुख के साथ में धीरे से उस पवन से बोलती हैं। क्या बोलती हैं, प्यारी प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, यानी कि हे पवन, प्रातःकालीन पवन, मुझे तुम इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित, कलुषित का मतलब होता है मलिन या फिर खराब हो गई हो। तो क्या तुम भी खराब हो गई हो इस काल की क्रूरता से, इस काल के प्रभाव से क्या तुम भी कलुषित हो गई हो। फिर आगे, मेरे प्यार, अब आगे बोल रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में वावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब व्यथा दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब देखिए जो व्याख्या पूछी जाती है और उसमें काव्यगत सौंदर्य भी पूछा जाता है। काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या लिखते हैं, एक रस लिखते हैं, छंद लिखा जाता है, अलंकार, भाषा और शैली। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है या उसी को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। तो इस पूरे पवन दूतिका में वियोग श्रृंगार रस है। फिर छंद कौन सा है, मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता। अलंकार अलग अलग आते रहते हैं, तो एक तरीके से उपमा रूपक अलंकार पूरे में है। भाषा जो है खड़ी बोली है, क्योंकि खड़ी बोली का ही प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, तो खड़ी बोली है। और शैली क्या है, प्रबंधात्मक शैली है। प्रबंध शैली का मतलब है ये पूरा कृष्ण राधा के जीवन पे आधारित है, तो क्या है, प्रबंध शैली, प्रबंधात्मक शैली। तो अब राधा जो है वो कह रही है, मेरे प्यारे नवजलद, नवजलद में रूपक अलंकार हो गया क्योंकि क्या है, और कंज से नेत्र वाले, यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया।
तो कह रही हैं राधा जो हैं कृष्ण की विशेषता बता रही हैं कि मेरे प्यारे यानी कि मेरे प्रिय नव, नव का मतलब है एकदम नया नया। जलद, जलद होता है मेघ, जैसे जल के पर्यायवाची जितने भी होते हैं, जल हो गया, वारी हो गया, इनमें दा लगा देने से बादल का अर्थ बन जाता है। जा लगा देने से जलज हो गया तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। धी लगा देने से सागर या समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। तो यहाँ पे दा लगा हुआ है तो जलद यानी कि बादल या फिर मेघ। तो जो मेरे प्रिय हैं वो एकदम नवीन मेघ, जैसे नए नए बादल बनते हैं आकाश में वैसे दिखाई देते हैं। और उनके कंज से नेत्र, नेत्र कैसे हैं? कंज यानी कि कमल के समान उनके नेत्र हैं। मेरे प्रिय जो हैं वो मेघ के नवीन एकदम ताजे ताजे मेघ या बादलों के समान हैं और उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान दिखाई देते हैं। जाके आए न मधुवन से औ न भेजा संदेशा, यानी कि अब वो मधुवन यानी कि मथुरा गए थे और औ का मतलब है और, ना भेजा संदेशा मतलब कि वो जाके आए, मतलब मधुवन गए थे लेकिन वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा, यानी कि अपना पहुंच गए हैं अपनी मंगल सूचना कि कब वापस आएंगे ये सब उन्होंने कुछ नहीं बताया है, अब ना अपना कोई दूध भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में वावली हो रही हूँ। आप कह रही हैं राधा कि उनके विरह में, प्रिय यानी कि उनके विरह में मैं पागल, बावली का मतलब है पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो हे पवन, तुम मेरी जो जितनी भी ये दुख की कथा है, मैं जितनी विरह में पागल हो रही हूँ और दुखी हूँ, रो रही हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो श्याम को तुम बता दो जाके। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अब जो राधा हैं वो कह रही हैं, अब इन्होंने उनको काम सौंप दिया है पवन को कि तुमको जाना है, मैसेज देना है मेरा। लेकिन अब मैसेज देने के लिए क्या है कि पोस्टमैन जो होता है उसको एड्रेस भी पता होना चाहिए। अब पवन को एड्रेस नहीं पता है, तो वही जो राधा हैं वो अब बता रही हैं कि जाना कैसे कैसे है, कि रास्ता क्या है। तो वो कह रही हैं, जो ही मेरा भवन तज यानी कि त्याग के, यानी कि जब मेरा भवन त्याग के, मेरा घर त्याग के तुम अल्प यानी कि थोड़ा आगे बढ़ोगी। हे पवन, जब तुम मेरा जो घर है वो थोड़ा सा घर से निकल के थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली यानी कि बहुत ही सुंदर, सुखद यानी कि अब जो चीज़ें सुंदर होती हैं वो हमको सुख भी देती हैं, सुखदाई होती हैं। मंजु कुंजे यानी कि बाग बगीचे मिलेंगे। तो जब मेरा घर छोड़ के तुम थोड़ा आगे जाओगी तो बहुत सुंदर सुंदर सी वाटिकाएं, बाग बगीचे तुमको मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और उनमें क्या होगा, अब जब बाग बगीचे होते हैं, वाटिकाएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो पशु पक्षी होते हैं वो भी बैठे होते हैं। तो पौधों की डाल में क्या होगा, पक्षी बैठे होंगे। अब वो क्या है, अपनी आवाज़, मधुर आवाज़ों में बोल रहे होंगे, कूकू चीची टाइप। तो जो राधा हैं वो कह रही हैं कि वो मृदुल स्वर से अपने, मतलब अब चिड़िया जितनी भी होती हैं उनका स्वर कितना अच्छा होता है, तो वो पवन से कह रही हैं कि उनकी प्यारी छाया और उनमें जो स्वर होएगा, पौधों की छाया हो गई और स्वर किनका हो गया, पक्षियों का स्वर हो गया, वो तुमको मोह लेगा, पवन से कह रही हैं। लेकिन मेरा दुख लख, लख यानी कि भूल कर, वहाँ न विश्राम लेना, लेकिन मेरा जो दुख है इसको भूल के तुम वहाँ विश्राम नहीं करना, मतलब कि वहाँ पे रुकना नहीं, वहाँ से भी आगे बढ़ना। तो कह रही हैं, मैं जो राधा ने कहा है कि यहाँ से देख लेते हैं, मेरे प्यारे नवजलद से। तो राधा कह रही है, मेरे प्यारे जो प्रिय हैं वो नवीन मेघ के समान हैं और उनके नेत्र जो हैं कंज यानी कि कमल के समान हैं, और वो जाके आए न मधुवन से, यानी कि वो मथुरा गए थे और वहाँ से वापस नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा, और संदेश यानी कि कोई भी अपनी सूचना भी नहीं भेजी है। और मैं रो रो के यहाँ पे उनके विरह में बावली यानी कि पागल हो रही हूँ। ये सब मेरी जितनी भी दुख की कथा है ये तुम श्याम को बता दो जाके। फिर कह रही हैं, अब एड्रेस बता रही हैं कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे श्याम मिलेंगे। तो जैसे ही मेरा भवन
तज, यानी कि मेरा जो घर है इसको त्याग के जब तुम आगे बढ़ोगी थोड़ा सा, तो बहुत सुंदर सुखद सुख देने वाली बाग बगीचे तुमको मिलेंगे और उनकी प्यारी छाया होगी और उनमें मृदुल स्वर होगा। उनकी प्यारी छाया और उनमें जो मृदुल स्वर होगा वो तुमको मोह लेगा, लेकिन मेरा दुख भूल के वहाँ पे तुम विश्राम नहीं करना। फिर आगे देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन वन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना। यानी कि जो राधा हैं वो कह रही हैं थोड़ा आगे, यानी कि अब जो बाग बगीचे मिल रहे थे, वाटिकाएं मिल रही थी, उनसे भी थोड़ा आगे, मतलब कि उनसे आगे जब चलोगी तो सरस यानी कि बहुत रसों से भरा हुआ या सुगंध से भरा हुआ क्या होगा, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, यानी कि बहुत सारे अलौकिक पुष्पों वाला दिव्य एकदम बहुत भव्य एक धाम यानी कि जगह होएगी, वो तुमको मिलेगी। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और वहाँ पे क्या होगा, द्रुम यानी कि वृक्ष, और बहुत सारे वृक्ष होंगे, बड़े बड़े वृक्ष, लतावान, और वहाँ पे बहुत सौंदर्यशाली यानी कि बहुत सुंदर और एकदम विभूषित लताएं मिलेंगी, बेल मिलेंगी। प्यारा वृंदा विपिन, यानी कि वो क्या है, वृंदावन है, और मतलब प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है एक तरीके से, इसीलिए आजकल लोग पहाड़ों पे और झरना वगैरह देखने जाते हैं जंगलों में। तो वही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्या है, प्यारा वृंदावन विपिन, यानी कि वृंदावन जो तुमको तुम्हारे मन को मुग्धकारी यानी कि मोह लेगा, एकदम अपने में अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने वाला तुमको वृंदावन मिलेगा। कैसा होगा, उसमें बहुत सुंदर सुंदर दिव्य पुष्प वाले, अलौकिक सुंदरता वाले जो फूलों वाले वृक्ष होंगे, लताएं होंगी बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाली, और वहाँ पे आना जाना मतलब कि वहाँ पे आती जाती रहना। जो पवन है, राधा जो हैं वो पवन से कह रही हैं कि वहाँ पे तुम आती जाती रहना, मोह माना, यानी कि वहाँ से मोह या मोहित होके, मतलब कि वहाँ पे रहना, लेकिन वहाँ से अपना मोह जो है उसको छुड़ाना नहीं। फिर आगे कह रही हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो इसमें रस जो है विप्रलम्ब श्रृंगार रस है या फिर वियोग श्रृंगार रस है, छंद मंदाक्रांता छंद है, रूपक उत्प्रेक्षा और कहीं कहीं पे रूपक और उपमालंकार आए हैं, और कहीं कहीं पे अनुप्रास अलंकार भी है, और खड़ी बोली भाषा है, और जो शैली है प्रबंधात्मक शैली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और आगे कल से इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना आप लोग रिवाइज कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।